योग्यता शिक्षा नहीं देखी जाती है, उसके गुण देखे जाते हैं, उसका अपने आप में तल्लीनता कितनी है वो देखी जाती है, वो क्या ले रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं ये देखा जाता है, और संतों को देख करके सीखा जाता है। उनके चरणों में नमन करते हैं, वो चले गए, और जो यहां रह करके वो दे गए आपको, वो आपकी स्मरण में रहा होगा। उनकी आहारचर्या में हमने देखा वो थी सरल, और थोड़ा सा लोगों को कौतुक कर देते थे कि अभी क्या लेना है। वो थोड़े से अपने मजाकिया ढंग से भी वो करते थे, जिससे आपका मानस यहाँ है कि नहीं ये वो देखते थे। साधु को ठंडा देना, गरम देना, क्या देना है पता चली, आप दूध के बाद ऐसा ना हो कि संतरे का रस दे दें, तो ये विवेक भी वो जगा देते थे लोगों के अंदर। आहार देना एक उसी समय उनकी एक्टिविटी होती थी। उनके कक्ष में जब भी गए दर्शन करने, बड़े मुस्कुरा करके दोनों हाथ से पीछे उठा करके उन्होंने आशीर्वाद दिया, बंधु हम सब भी ये जान ले वरना सब पछताएंगे। वो चले गए छोड़कर, वो हमारे बीच से चले गए, और ये बात 100% है कि वो देव पर्याय में गए होंगे। और जो निश्चल मन के होते हैं उनके अंदर कोई छल नहीं था। बंधु हम सब भी ये जान ले वरना सब पछताएंगे, और जाने कब से सोए थे हमें जगाने आए थे, चले गए। जाने कब से सोए थे हमें जगाने आए थे, वो 3 रतन का पाठ पढ़ाते, सच्चा श्रावक हमें बनाते। वो संत नहीं भगवंत है, वो अंत नहीं अनंत है, इसीलिए वो संत है, इसीलिए वो संत है। बोले मुनि श्री अमोघ सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूं कि जो दुखियों की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाता है, जो दुखियों की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाता है, अमृतमयी वाणी से जो मीठे हृदय मिलाता है, वो जिसका मन निर्लप कमल सा, वही अमित सागर कहलाता है, वही अमित सागर कहलाता है। बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री अमित सागर जी महाराज की। आदरणीय चक्षु रुल्मीनेतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूरे प्रज्ञा समर्थ मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समाधिस्थ मुनि श्री अमोघ सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। बंधुओं, अमोघ सागर जी महाराज के विषय में कहा जाए तो वो सच्चे मायने में संत थे। सभी प्रकार के छल कपट, प्रपंच, परिग्रह से दूर रहने वाले और अपने आप में रमण करने वाले साधु श्री अमोघ सागर जी थे। मेरे प्रति उनका अगाध स्नेह था। मुझको बड़े अच्छे उससे कहते थे कि अब तुम भी साधु बन जाओ। मेरा नाती कल जब मैं उनकी खबर लगी, मैं तब वापस लौट रहा था इस विवाह समारोह से, तो मेरा साथी भी साथ में था। उसके प्रति भी उनका बहुत अच्छा वो था, और उसको एक बात कहते थे हमारे उसको कि देख, अपने बाबा का पूरा सम्मान करना, जब तक तू बड़ों का सम्मान नहीं करेगा तेरे बच्चे तेरा सम्मान नहीं करेंगे। तो बंधुओं, ये सही बात है। जब तक हम अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, वास्तव में हमारा सम्मान नहीं होने वाला। गुरु के प्रति उनकी इतनी भक्ति थी कि मैंने कभी उनको गुरु के साथ खड़े हुए नहीं देखा। हमेशा गुरु से 4 कदम पीछे रहती थी। साधारणतः फोटो खिंचवाने के लिए लोग बात साथ में आ जाती है, लेकिन उन्होंने गुरु को गुरु माना और कभी फोटो खिंचवाने का उनको लालच नहीं। वो कहा ना कबीरदास जी ने कि कबरा या संसार में गुरु से बड़ो न और, कबरा या संसार में गुरु से बड़ो न और, हरे रूठे गुरु ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। नहीं, एक बार को भगवान नाराज हो जाएंगे तो हमको गुरु बचा देंगे, लेकिन गुरु अगर नाराज हो गए
और एक और वो नीतिकार का मुझको वो याद आ गया, वो कहते हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कह हो निर्धन कह हो पूरी। यानी जिसने गुरु से द्रोह किया या मित्र के प्रति बुरे विचार रखे, उसके तो दोनों लोग गए, यह लोग भी गया और परलोक भी गया, वो चाहे कितना भी बड़ा अपने आप को बनने की कोशिश करे, वो तो दोनों ही लोग उसके यहाँ मतलब बेकार हो गए। तो अमोद सागर जी महाराज के विषय में कितना भी कहा जाए, इतने सरल सीधे साधु थे कि जब उनको मैंने नमस्कार किया तो उन्होंने मुझको तो बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। और मैं तो गुरु के सानिध्य में भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी बोली मेरे ऊपर फले और मैं भी गुरु के साथ रहूं। लेकिन अब पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। तो मैं एक बार पुनः उनको अपनी विनयांजलि अपने परिवार की ओर से विनयांजलि देते हुए बारंबार नमस्कार करता हूँ। बोलिए मुनि श्री अमोद सागर जी महाराज की जय। गुरु जी एक बात याद आ गई, उनकी आंखों में थोड़ी तकलीफ हुई तो मतलब आंखें उनकी दिखाई, मैं दवाई लेके आया तो मैं 2 वाइल ले आया। मेरे लाख कहने पे भी उन्होंने 1 वाइल नहीं रखी। मैंने कहा महाराज जी रख लो। बोले मुझे क्या करना है, जरूरत होगी तो दोबारा ले लूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप इसको रख लो, कोई जरूरतमंद को देगा। बोले मैं क्या बैग दूं कि मैं डॉक्टर हूं जो मैं बांटूं? अरे मैं तो साधु हूं, मैं कोई वैद्य या डॉक्टर नहीं हूं जो मैं दवाई बांटूं। ये आप ले जाओ अपने औषधालय पर रखना और किसी मरीज को देना। तो उनके अपने श्री चंदा प्रभु धर्मार्थ औषधालय की ओर से और उसके से जुड़े सभी सदस्यों की ओर से भी मैं उनको बारंबार नमस्कार करता हूँ, विनयांजलि देता हूँ। बोलिए श्री अमोद सागर जी महाराज की जय। सलावतिया जी जिस तरह विद्याश्रम मुनि श्री अमोद सागर जी महाराज की जय। समाधिस्थ मुनि श्री एक साथ अमोद सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अमोद सागर महाराज जी की समाधि इतनी अचानक हो गई कि बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा। और मुझे तो प्राय रोज ही उनको आहार देने का सौभाग्य मिला था। और जब भी मैं चौके में जाती तो वो बहुत खुश हो जाते थे और एकदम ऐसा लगता था हम 2-3 लोगों को, राखी को, मुझे और सारिका को देखकर तो इतने खुश हो जाते थे कि हाँ, वो खूब अंतरंग से आशीर्वाद देते थे। जब भी उन्हें नमस्कार करने जाओ तो वो कहते आओ जोड़े से आओ, जोड़े से तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम भी आओ। और गुरु के प्रति तो उनकी इतनी निष्ठा थी। मेरे घर पर भी जब वो आहार लेने गए तो 8 मंजिल ऊपर चढ़ के गए, इतनी दूरी से गए। उनकी महाराज जी आप इतनी दूर से चलकर आए हैं? बोले नहीं, मेरे गुरु जहाँ भी मुझे भेजेंगे मैं बिल्कुल सहज होकर चला जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, रत्ती भरी परेशानी नहीं। अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित भाव दिए हुए और उनकी समाधि भी इतनी अच्छी हुई कि उन्होंने किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं किया। इतने सरल परिणाम थे। सब साधुओं की आहारचर्या, त्यागी प्रेमियों की सभी आहारचर्या कराकर अपने आप को भी उन्होंने अपना इतना सरल बनाया, इतने सरल अपनी चर्या से ही उन्होंने सबको अपना बताया कि साधु जीवन कैसा होता है। इसी तरह से हम भी उन्हीं के तरह सरल परिणामों के साथ आगे बढ़ें और गुरुवर के प्रति समर्पित रहें। इसी भावना के साथ उनके चरणों में कोट से नमस्ते करती सभी को। आज मैं जो कुछ भी हूँ अभी सारा महाराज की वजह से। 2015 में महाराज जी मुझसे कहा मैं डिप्रेशन में थी, कल से तुझे चौके में आना है। वो दिन है ये दिन है, चाहे कोई से भी साधु हो, मैं चौके में निरंतर जा रही 10 साल से। और अमोद साहब तो मेरे लिए इतने कुछ है। उनने मुझसे एक बार बोला तो मेरी धर्म की बहन है। उनका स्वभाव इतना सरल था, मुझे अपनी बहन की तरह मानते थे। मुझसे कहते तुम मेरा मुझे देखा कर, मुझे ध्यान रखा कर। वो गेहूं नहीं लेते थे, गेहूं का त्याग कर, रोटी का त्याग कर, मैं उनके अंदर अनजान हूँ।
लगा। और नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। देवादिदेव श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जय। प्रज्ञा शमन मुनि 108 अमित सागर महाराज की जय। समाधिस्थ मुनि श्री अमोघ सागर महाराज जी की जय। ये बहुत ही ये समय जो है, जैसा उनकी समाधि का समय हम लोगों को पता चला, हम लोग थे एकदम अचंभे में रह गए कि ये सब क्या हुआ, अचानक ऐसे क्या हुआ। ऐसा स्थिति लग नहीं रही थी उनकी कि वो हम लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। मुनि अमोघ सागर महाराज जी ने यही नस्या जी में ही दीक्षा ली और यहीं पर ही उनकी समाधि हो गई। ऐसे मुनि विरले ही होते हैं जो अपने दीक्षा साधु के सानिध्य में जिनकी समाधि हो गई, ऐसे विरले मुनि मैंने देखे हैं। तो मैं उनके प्रति अपनी विरंजलि प्रस्तुत करती हूँ। जय जिनेन्द्र। जी महाराज के चरणों में नमस्ते। अमोघ सागर जी महाराज से मैं सन 2020 में जब महाराज जी उदयपुर गया रहे थे, अमित सागर जी के संग के साथ तो मैं उनसे जुड़ा था और मैंने उनकी सरलता देखी है और मैं ये कामना करता हूँ कि वो अपनी सद्गति बनाए और उच्च अवस्था में जाए। नमो। भगवान की अमित प्रज्ञाचरण बाल मुनि अमित सागर महाराज की और समाधिस्थ अमोघ सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मैं उनके बारे में सबने बता ही दिया है। उसने सहज सरल व्यक्तित्व के धनी थे हमारे अमोघ सागर जी महाराज, और उनकी चर्या से ही उनने अपने मुनि धर्म का पालन किया। अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव से उन्होंने अपने धर्म का पालन किया और उनसे हम सबको यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपना जीवन उनकी तरह सरल सहज बनाना है। अपनी चर्या को उनकी तरह ही, कभी भी वो भोजन आहार देते थे तो कभी भी वो ये नहीं देखते थे मैं क्या दे रहा हूँ, सब कट करते थे और अंजलि होती थी तो इशारा करते थे ये डाल दो ये डाल दो। और मेरे यहाँ तो अभी सोमवार को आज 8 दिन हुए आहार हुआ, इतनी प्रसन्न थे कि बस उनकी प्रसन्नता को देखकर ही मन प्रफुल्लित हो रहा है मेरा आज, कि इतने अच्छे सादा सरल मनोहर थे कि पता ही नहीं था कि 8 दिन बाद वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे और उनकी इस तरह समाधि हो जाएगी। और उनकी समाधि को भी देखकर ऐसा लगता था कि मुनियों की समाधि से ही पता चल जाता है कि उनका जो धर्म है, जीवन है, कितना सरल है। हम लोगों को कितना कष्ट होता है उस समय में कि छटपटाते हैं, तड़पते हैं, सुइयां लग रही होती हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और गुरुवर कुछ नहीं, फिर भी इतनी अच्छी समाधि शांत भाव से। सुबह भी हम लोग दर्शन करके गए थे तो मैंने कहा महाराज जी नमोस्तु, तो एकदम हिल गए और देखने लगे कि किसने मुझे नमोस्तु कहा है, लेकिन कोई भी नहीं कह सकता था कि दोपहर में ये समाधि हो जाएगी। फिर इन्हीं बच्चों के साथ और उस दिन जब जा रहे थे ना गांधीनगर, तो मैंने कहा महाराज जी नमोस्तु, अरे अब तो तुम्हारे मोहल्ले में ही जा रहे हैं, अब तो अपना ही घर है, आनंद है। तो इतने खुश हुए और लगा ही नहीं कि क्या हो गया। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने गुरुवर के प्रति पुण्यांजलि समर्पित करती हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री 108 अमोघ सागर जी महाराज की उपस्थित महानुभाव माता बहनों, मैं पिछले 3 साल से गुरुवर से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ। पूज्य मुनि श्री अमोघ सागर जी महाराज के बारे में केवल 2 बात बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि वो अपने शिष्यों का कितना ख्याल रखते थे। वो एक मिनट बताता हूँ आपको। अभी बीच में महीने 1.5 महीने पहले हमारे सलावदिया जी बीमार हो गए और यहाँ नहीं आ रहे थे। रोजाना दोनों टाइम के आने वाले अगर नहीं आते हैं तो साधु पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे। मैंने उन्हें बताया कि सलावदिया जी बीमार हो गया। बोला अच्छा, आज से 2 जाप उनके लिए और लगाऊंगा। तीन चार दिन बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या हाल है उनका। मैं महाराज पहले से तो ठीक है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। वो ठीक है, अभी मेरी जापत कंटिन्यूस रहेंगी, मतलब बराबर रोजाना लगाऊंगा उनके प्रति।
हास्य प्रयास में भी बहुत आगे थे। मेरे 7 साल की नातनी मेरे संग आती है, उसको रोजाना वो फर्स्ट होने का आशीर्वाद देते थे, तू फर्स्ट होगी, और 3 बार जोर जोर से पीछे लगाते थे। बाद में हम उनके चरण छूते थे, हमसे कहते तुम सेकंड होगे। जयनगर खेड़ा प्रवास में एक रिश्तेदार आए थे, तो बोले गुरुजी से आशीर्वाद दिलवा दो। हमारी बेटी ले गई उनको गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने आशीर्वाद दे दो। बोले जो कौन है? बोले फूफा जी हैं। बोले फूफा जी में क्या अंतर है जी बताओ। हम भी चौंक रहे, हमारी पत्नी थी वो भी चौंक रही, वो बिटिया भी चौंक रही, फूफा जी में क्या अंतर है? बोले जो पैंट पहनते हैं वो तो फूफा जी हैं, और जो पजामा पहनते हैं वो फूफा है। बहुत अच्छा लगता था उनके समीप रहने में, उनका आशीर्वाद लेने में। 3 दिन अस्वस्थ रहे, चौथे दिन उनकी समाधि हुई। और मैं थोड़ी देर बाद पूछता था, मैं अपने हॉस्पिटल में था, तो मैंने करीब 3-3:15 बजे करीब अंकित से पूछा, अंकित क्या हाल है महाराज जी का? अंकित ने बताया कि उनकी समाधि हो गई। तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतना धक्का लगा जैसे मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मैं उनके चरणों में अपनी भावपूर्ण पुण्यांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंदर घुसा, कमरे में घुसने वाला था, गुरुजी बाहर निकले, बोले आपका काम हो गया भाई, फिर भी चेक कर लो भाई, तुम्हारा सर्टिफिकेट तो चाहिए थी। तो मतलब कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ खो गया हो, और वास्तव में मतलब उनके पास बैठने में जो आनंद आता था वो अलग आनंद था। कम बोलते थे लेकिन आशीर्वाद अधिक देते थे। तो दोबारा उनके सम्मान के साथ आरती जी को आरती कीजिए। और अब ये भूतकलात्मनि शालोकानां विलोकानां यदि विद्यानर्मणः क्षमतारशकोपि वाली तामस्ताकानहिंसां करुणा जिनके भरी हृदय में कसैलेश कारंचनवान ऐसे गुरुवर्य अमित सिंधु जी जन जन का करते कल्याण। मुनिवर के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार। जय बोले गजानन वाले शीतलनाथ भगवान, जय बोले पूज्य वाले प्रज्ञाशरण मुनि श्री अमित सागर जी महामुनि राज की। साधन बंधु, आज हम लोग यहाँ सब क्यों एकत्रित हुए हैं? जिनको हमने जीवंत अवस्था में देखा, जिनकी चर्या को हम पिछले 4 साल से निरंतर यहाँ देख रहे थे, कितने समता स्वामी। इस प्रकार की मुक्ति उन्हीं भव्य जीवों की होती है जो कि इतनी क्षमता को धारण करते हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में वो रहे, इतनी विनय उनके अंदर में हमने देखी, गुरु के प्रति इतना समर्पण भाव देखा। कभी उनको हमने कुछ भी कहते नहीं सुना। प्रतिक्रमण के समय भी वो अपने पूरा प्रतिक्रमण करा करके और फिर पूज्य गुरुदेव की वृत्ति के भाव अंदर में रख कर भी गुरु के प्रति इतना समर्पण भाव कि 2 मिनट मुझे शरीर को हाथ लगा ही देते। कितना सरल स्वभाव था उनका, इतनी सरल चर्या। वैसे तो गुरु जी के साथ में जितने भी संतों ने, जितने भी महामुनि राज हुए, सभी की चर्या बहुत ही सरल और सहज ही रही है। सबके अंदर बड़ी समता रही है, क्योंकि जिसने ऐसे गुरु का सानिध्य पाया हो तो समता तो सदा ही उसके अंदर आ ही जाती है। विनय सबसे बड़ी मुक्ति का कारण हमारे जीवन में विनय है। हम अपने गुरु के प्रति जितने भी विनय भाव रखेंगे, हमारी मुक्ति को रोकने वाला कोई भी नहीं। जय बोलो परम पूज्य गुरु वाले सबके मन में बोलो परम पूज्य प्रभासमन 108 श्री अमित सागर महाराज की जय। वात्सल मूर्ति है, इनका
का वात्सल्य बहुत अलग है। देखो स्वामी जी, देखो क्या है ना, स्वभाव अलग है। हम गुरु के सामने कुछ नहीं कह सकते, गुरु हमसे कुछ भी कह सकते हैं, और गुरु जो भी कहते हैं वो हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप होता है, ये हमको समझना चाहिए। अब हम ऐसे संत की विनांजलि में एकत्रित हुए हैं, अगर हम कहें कि हम उनके गृहस्थ आश्रम के कोई थे या रिश्तेदार थे, जो साधु बन जाता है ना, वो किसी का नहीं होता है। साधु निर्मोही होता है, मोह होता है उसे, लेकिन उन जीवों से होता है जो धर्म और ध्यान के प्रति आकर्षित होते हैं, जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। ऐसे ही एक संत हमारी नसिया में हमारे परम पूज्य मुनि श्री 108 अमित सागर महाराज जी के सानिध्य में थे। उनकी भी त्याग तपस्या भक्ति का कोई जोड़ नहीं है। मैं उनके साथ उनके बारे में अगर कुछ बोलूं तो मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, मेरी तो कलम में भी इतना साहस नहीं है कि उनके लिए मैं कुछ बोल सकूं या लिख सकूं, लेकिन छोटा सा प्रयास किया है लिखने और बोलने का। आदरणीय साथियों, सबसे पहले आप सभी को भी जय जिनेंद्र। आज हम सभी यहाँ ऐसे समाधि संत की विनांजलि के लिए जिनके गुणों का बखान करने के लिए हमारे पास शब्द तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और लिखने बोलने के लिए कुछ प्रयास किया है। नाम अमोघ तपस्या अमोघ, जिनका नाम ही अमोघ हो तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। नाम अमोघ तपस्या अमोघ, निष्फल न गई जिनकी साधना, त्याग दिए सब जग के बंधन, पूर्ण हुए जिनकी आराधना। ज्ञान और वैराग्य के सागर, क्षमता भाग में लीन हुए, त्याग तपस्या कर आत्म तत्व में लीन हुए, आत्म तत्व में लीन हुए, आत्म तत्व में लीन हुए, मनोहर आस्वाधीन हुए। जिनके दर्शन और वचनों से मिट जाते थे भव के रोग, उन मुनि श्री अमोघ सागर का हर आशीर्वाद रहा अमोघ। समाधि अमोघ, क्षमा चाहता हूँ बीच में समाधि मरण को प्राप्त मनोहर के श्री चरणों में कोटिस बंधन, अश्रु नेत्रों से करते हैं हम सब भावपूर्ण अभिनंदन। साथियों, अश्व नहीं बहाने चाहिए, लेकिन यहाँ अश्व का मतलब दूसरा है। यहाँ अश्रुत होने का भाव किसी लौकिक शोक या विलाप से नहीं है। जब कोई अमोघ आराधक साधना के शिखर पर जाकर समाधिस्थ होते हैं तो वो वास्तव में एक महोत्सव होता है। लेकिन मुनवर के जाने से भक्तों के जीवन में जो एक रिक्तता आ जाती है, उसी भक्ति और वात्सल्य के कारण अश्रु आंखों से स्वतः ही झरने लगते हैं। ऐसे परम पूज्य मुनि हम श्री अमोघ सागर जी महाराज के श्री चरणों में मन वचन कार से हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, हम बहुत ही अल्पज्ञ प्राणी हैं, किसी मुनि की साधना, वैराग्य और तप की गहराई को नहीं समझ सकते, लेकिन उनके त्याग तपस्या और वैराग्य की अनुमोदना तो कर ही सकते हैं। मुनि श्री अमोघ सागर जी महाराज के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करता हूँ और अपनी विनांजलि अर्पित करते हुए और अपनी वाणी को अल्पराम देता हूँ। ओम शांति शांति। आदरणीय साथियों, कोई भी त्रुटि मेरे बोलने में या लिखने में हुई हो तो मैं अंतरंग की गहराइयों से आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आप सभी का प्यारा बालक हूँ, एक अल्पज्ञ हूँ। जय जिनेंद्र की सत्ता। मुझे अमित सागर जी महामुनिराज की, समाधिस्थ अमोघ सागर जी महामुनिराज की। मैं इंदौर से अभय जैन। मुझे ऐसे संत के बारे में बोलना है जिनके दर्शन मैंने नहीं कर पाया। हमें परसों सूचना मिली थी और जयेश भाई के साथ हम शाम को निकलने का हमारा सुबह मन बन गया था, और दोपहर में हमें पता पड़ा कि महाराज जी की समाधि हो गई है। मैं बस मेरे भाव इतने से व्यक्त करना चाहता हूँ कि दिगंबर संत की केवल स्मृति या छवि भी अपने आप में हमें अंदर से भाव विभोर कर देती है। उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए हमें उत्साहित कर देती है। कल जब सुबह हम यहाँ पर आए, पूज्य महाराज जी के साथ में समाधि के दर्शन करें, और वाकई में उसको देख के जो अंदर के मेरे भाव आए वो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हमने समाधि देखी, मेरे मन में ये भाव है कि अपना भी यही हाल होना है, हमारा भी यही हाल होना है। और हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम व्रत रहें, महाव्रत रहें, वो हमारा महापुण्य का उदय होगा, पर अभी हमने जो सामने संतों के दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे प्रतिपल जो भाव होते हैं वही शायद हम साथ में लेके जाएंगे। प्रतिपल जो हमारे
जैसे महाराज जी की समाधि देख के यही भाव है कि उनकी समाधि देख के भी वैराग्य के भाव हो रहे हैं वहाँ पर। कल आहार दे रहे थे पूज्य महाराज जी को, सामने एक दीदी ने बोला कि यहीं पर पूज्य अमोघ सागर जी महाराज जी आहार करते थे, तो वहाँ देख के ऐसा लगा कि उन्हें सिद्धालय की प्राप्ति हो गई। वहाँ एकदम उनकी आकृति सिद्ध जैसी आकृति मुझे दिखी। तो हम आप सब बहुत पुण्यशाली हैं, आपने इतने श्रेष्ठ साधक के पूज्य महाराज जी के सेवा आप कर रहे हैं, संतों का सानिध्य आप ले रहे हैं, ये हम सभी लोगों का महापुण्य का उदय है। इसे आप निरंतर गतिमान रखें। पूज्य जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए यही मेरी विनती है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु करता नमोस्तु करता। ऐसे सरल स्वामी थे, कभी उन्होंने टीका टिप्पणी नहीं की और सभी को जाना, दुनिया को जाना। ये कोई मरना थोड़ी है, ये तो एक परिणति है। चेंज होना है, सबको चेंज होना है। आत्मा अमर है और उनके चरणों में अपने वचन मन वचन काय से नमोस्तु करता। मंगलम मंगलम कुंदात्यो जय धर्मोषि मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साधनं। बोलो अमित सागर जी महाराज की जय, अमोघ सागर जी महाराज की जय। सर्वर 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 संत जन और वरिष्ठों में परहित की ही कारण चार उदाहरण दे। तो अमोघ सागर जी महाराज से बिना बोले ही शिक्षा मिल जाती थी, क्योंकि हम जब जाते थे उनके पास तो स्वाध्याय करते हुए मिलते थे, तो हमें उनसे स्वाध्याय की शिक्षा मिल जाती थी। और ठंड में हम लोग वे भी छत पर रहते थे, हम भी रहते थे, तो अच्छी अध्यात्म बात सुनाते थे, तो उनके बिना बोले ही हमें शिक्षा मिल जाती थी। तो मुनियों का जीवन परोपकार के लिए रहता है, जैसे वृक्ष दूसरों की भलाई के लिए बढ़ते हैं और बरसता हुआ पानी दूसरों की भलाई के लिए काम में आता है। इसी प्रकार जो मुनि लोग हैं वो बोले या न बोले, उनके आचरण से अपने लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाती है। और समय पाए तुमको नहीं कर डालो निकार, समय पाए तुमको नहीं कर डालो निकार, विद्य कोई बीज का उपजे भाग्य अपार। अपने समय पाकर जो मनुष्य जन्म पाया है, तो अमोघ सागर जैसा बनाने की अपने लिए उद्यम करना चाहिए। उद्यम नित करते रहो, उद्यम से निर्वाण, उद्यम नित करते रहो, उद्यम से पद निर्वाण, बिना धर्म पुरुषार्थ की नहीं होता निर्वाण। तो अपने लिए अपने हित के बारे में मुनियों को देखकर, देखो उन्होंने जो वृद्धावस्था में दीक्षा दी, एक तो वो सबसे बड़ा काम है, क्योंकि पंचम काल का दोष है कि मनुष्य तरुणावस्था में व्रत धारण करेंगे और वृद्धावस्था में शिथिलाचारी एक दोष है काम का। लेकिन उन्होंने वृद्धावस्था में मुनि पद धारण किया और अच्छे से समाधि करके यहाँ से चले गए। तो अपने लिए उनसे आज कुछ ना कुछ शिक्षा देकर, कुछ नियम देकर अपने हित में जो आगे अपने भलाई के काम में आए, अपनी उससे भलाई हो, ऐसा कोई नियम देकर अपना कार्य शुरू करना चाहिए, ऐसी शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। तो कहते हैं जोड़ जोड़ संचय करे ममता सुख का भार, मरना सबको एक दिन समता सुख आहार। ठीक
जल्दी आओ, चलो हो गए पंडित जी। हाँ हो समाज अमृतसर महाराज जी की जय। मैं तो अमृतसर महाराज जी के बारे में ये कहना चाहूंगी, वो बहुत ही सरल स्वभावी थे और बहुत ही अच्छे थे। अभी हमारे यहाँ बालकृष्ण मुक्ता की कोठी में महाराज जी का प्रवास था, उसमें हम लोग को उपहार देने का खूब सौभाग्य मिला। तो हमें डरवा देते थे, कहना मतलब ग्लास देते थे और फिर कहते थे जल चढ़ाते। हमें पता था महाराज जी हमको ऐसे कह रहे डराने के लिए। और मैं जब भी उनके रूम में जाती थी मुझसे हमेशा ही कहे आनी मास्टरनी बच्चों को अच्छे से पढ़ाया क्या, बच्चों को अच्छे से पढ़ाया क्या। महाराज जी के बारे में हम क्या कहूँ, सभी लोग अच्छा बोल चुके हैं, लेकिन महाराज जी के चरणों में मेरी कोटि कोटि विनयांजलि। नमोस्तु भगवान। हिंदू जी जयंती आ जाए थोड़ा शीघ्र तालियां बजनी चाहिए। देखिए नहीं, हिंदू ऐसे नहीं करते, गुरुवर मजाक कर रहे हैं, हंसा रहे हैं हमें। मेरे प्राण सूख गए, मैं वहीं की वहीं खड़ी खड़ी कांपती रही, 2 मिनट खड़ी रही। फिर शीतल दीदी ने कहा कि नहीं तुम इधर आ जाओ, इधर आके आहार दो गुरुवर को। मैंने बस उसी दिन आहार दिया। लेकिन मैंने गुरुवर की एक चीज़ बहुत अच्छी देखी कि जब भी वो पीछे से आशीर्वाद देते थे तो 2 पीछी मेरे सर पर लगती थी। ऐसा लगता था कि सच में ही आशीर्वाद ईश्वर से ही मिल रहा है। लेकिन गुरुओं का आशीर्वाद तो वाकई ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर का रास्ता ही गुरु है। अगर हम गुरु की उंगली पकड़ेंगे तो हम ईश्वर को पा जाएंगे। और वैसे भी ईश्वर हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, हमें सिर्फ गुरु में ही सब कुछ देखना है। तो अमोघ सागर महाराज जी के लिए मेरी विनम्र विनयान्विति नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी के विषय में जो बाहर से देखा आप सबने बताया। और महाराज जी के भीतर क्या था, ज्ञान ध्यान तपूरक, स्वाध्याय सामायिक, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं था। महाराज जी के ऊपर तो प्रकाश नहीं डाल सकते, पर जो प्रकाश वो हम सबको दे गए हैं वो ये है कि अब सब छोड़ जगत के दंड फंद निज आत्म ध्याओ। कोई भी प्रकार के संकल्प विकल्प सार्थक नहीं है, निरर्थक हैं। अपनी साधना जो अपनी योग्यता के अनुसार है वह हम सब पूरी करें, यही उनका प्रकाश हमें दिखाई दिया। और महाराज श्री के सानिध्य में ऐसी समाधियाँ अनेकों हुई, उनमें ये भी एक विशेष समाधि थी। संसार में समाधि कराने वाले बहुत विरल हैं, दुर्लभ हैं। दुर्लभ क्या कहें, उनमें से आप समझ लो यही है। तो हम तो एक ही बात चाहते हैं, सब तरह की दुकानें होती हैं, किसी की किराने की, किसी कपड़े की, और सोने चांदी की, कहीं रत्नों की। तो अब एक ही व्यक्ति सारी दुकानें चलाएगा तो चलेगी भी नहीं और मज़ा नहीं आएगा। तो महाराज जी आपकी रत्नों की दुकान है, सोने चांदी की दुकान है, सबसे महान है समाधि। तो उसके लिए सब जगह से जिसको भी समाधि की जरूरत पड़े वो आपकी शरण में आकर समाधि ले सके। और दूसरी बात है, आप प्रज्ञा श्रमण हैं, वास्तव में प्रज्ञा श्रमण हैं। कई चीज़ें जो हम नहीं समझ पाते हैं, कहाँ से महाराज जी समझ लेते हैं, आश्चर्य हो जाता है। तो वो ज्ञान का प्रकाश हमें महाराज जी से मिले और जिनको समाधि चाहिए उनको समाधि मिले। ये 2 ही काम महाराज जी के होते रहें तो ज़्यादा लाभ हम सबको होगा। नमोस्तु महाराज जी। मनीषी एकबार सागर जी महाराज की जय, अमोघ सागर जी महामुनिराज की जय, 24 भगवान की जय। जो अमोघ सागर जी महाराज थे, जैसा हम सभी को ज्ञात है, स्वभाव से काफी सरल उनका आचरण झलकता था। उनकी मुद्रा भी बिल्कुल वैसी। जो साधु का जीवन होता है ना, उनको वो शुरू से ही त्याग और तपस्या से भरा हुआ होता है। पहले सोचता था कि कौन वो प्रचंड पुण्य के धारी होते हैं तो जो जाके तीर्थंकर परमात्मा बनते हैं। अब समझ में आता है कि ये जो हमारे सामने विराजमान है, त्याग और तपस्या की जो उत्कृष्ट मूर्त है, अगर तीर्थंकर पद से बड़ा भी कुछ होता
तो वो भी इस मुद्रा के द्वारा पाया जा सकता था। अब समझ में आता है अगर हमें भी जीवन में अपना कल्याण करना है तो इन चरणों में आना ही पड़ेगा। जिसके जीवन में गुरु नहीं होता उसका जीवन शुरू नहीं होता। गुरु का जो जीवन होता है शुरू से ही त्याग तपस्या से भरा होता है और अंत में अगर आचार्य पद या उपाध्याय पद भी होता है तो वो भी त्यागना पड़ता है। एक मुनि वास्तव में मुनि रहता है और अंत में मुनि ही रहता है। ऐसी मंगलमयी भावना पाता हूँ कि प्रभु हमारा भी पंडित मरण हो, गुरु द्वारा हमारे कानों में भी रणोकार मंत्र की जब हमारा अंतिम समाधि मरण आपके जैसे ही हो, पंडित मरण हमारा भी हो और अंतिम क्षण में हमें भी रणोकार मंत्र की ध्वनि प्रस्थान हो आपके मुख से हमारे कानों में सुनाई पड़े तो बहुत ही आपकी कृपा होगी। हम भी आपके जैसा बने जीवन में प्रभु। देवली सागर जी महाराज की जय। देवली ओम सागर जी महाराज की जय। मैं अमोक सागर महाराज जी की गृहस्थावस्था का छोटा बेटा हूँ। उनका पूरा भरा परिवार था। उनका जन्म कोठी गांव में हुआ था, पास में गांव है कोठी, जहाँ चंद्रपुर जिनालय है। उनके 5 बहनें और 2 भाई थे, जिनमें से वर्तमान में 2 बहनें हैं और 1 भाई और साथ हैं अभी। उनके परिवार में 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थी, तो सभी संपन्न हैं। और गुरुजी ने बस एक ही शिक्षा दी, जो हाथ से न बना पाए उन्हें दान देना है। जो अपने हाथ से कमाए ना खाए ना, उनको करना है। जैसे हमारे मोदी महाराज होते हैं, उन्हें आहार कराना है और जो पशु पक्षी हैं उनके लिए दान देना है। वो हमेशा एक ही शिक्षा देते थे कि कोई भी बोली मत दो, आप करो तो जो उनके लिए करो, जो सिर्फ अपने हाथ से ना कर सके। उन्होंने 1994 में मुनिश्री का सानिध्य मिला कुल्ला में, तब से ही व्रत धारण कर लिए और मेरी शादी होने के बाद ही इच्छा थी। जब भी गुरु जी के पास आते हैं वो यही शिक्षा देते थे। जब भी गुरु जी के पास आए तो यही शिक्षा देते थे कि अपने भाइयों से प्रेम से रहें और गुरुओं को आहार देते रहें। जब भी वो गृहस्थावस्था में थे मुनिराज जी, जब भी हमारे टुल्ला में जब मास हुए, पूरे 4 महीने उनका चौका रहता था। अमित सागर जी का रहा, निर्भय सागर जी का रहा और दोबारा अमित सागर जी का हुआ। पूरे 4 महीने उन्होंने घर पे चौका लगाया। हमको यही शिक्षा दी गई है कि चौका लगाते रहे। इतना कह के अपनी बात को बढ़ा दो। नमस्ते। महाराज की समाधि लोक सागर महाराज की मोक्ष सागर महाराज छोड़ा हाथ में पात्र में करने के लिए गुरुदेव हम अपनी शरण ले लो, गुरुदेव हम अपनी शरण ले लो। रट लगाते थे, बहुत अच्छी मतलब लगती थी। वो आचार्य भक्ति करके चले जाते। बस गुरु मतलब जो अपने काम में वो भी लगे, लगने लगा, लगते लगे। इतना अच्छा हमारा समय व्यतीत हो रहा था कि हम कुछ कह नहीं सकते उस बात पर। और उनका चोट लगनी थी, ऐसी समय आ गया, वो पहले आ गए हमसे हाथ करके, तो कमंडल को ऊपर तक ले गए, रख दिया उन्होंने दरवाजा खोल कर जीने का, तो धूप के मारे हम बैठे। और वो बस अपने आप को मतलब बैलेंस ऐसा बिगड़ा, लास्ट वाली स्थिति पे मतलब वो आगे बढ़ गए। और मैंने देखा कि खून निकल रहा है। मैंने गली मोहल्ला इकट्ठा कर दिया, तो जाएंगे अब लेकिन इतना पता नहीं था कि इस चोट का इतना असर होगा कि ये चले ही जाएंगे।
ऐसा करवा दूंगा तो बताइए खाना बनने लगता बिल्कुल भी क्षमता सोना हो गया बंधु आप ही हो कृपा सिंधु, दूर कीजिएगा मेरे मन के संताप को। तो गुरु की कृपा से ही तो भव सिंधु पार होगा, गुरु की कृपा ही तो भव सिंधु पार होगा। काट लेता शिष्य 100 जन्मों के पाप को, और एक एक पग मोक्ष मार्ग पे चलाते गुरु, एक एक पग मोक्ष मार्ग पे चलाते गुरु। देवता भी मानते हैं गुरु के प्रताप को, देवता भी मानते हैं गुरु के प्रताप को। और उन्होंने बिल्कुल इसी तरह अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित किया था, और उसका फल ये हुआ, उन्हें बहुत अच्छी समाधि प्राप्त हुई। निश्चित रूप से कम स्वर्ग से देख के तो हम लोगों को मुस्कुरा ही रही होंगे कि हमारी याद की जा रही है। हम चलते हैं इन्हीं शब्दों के साथ गुरु के श्री चरणों में। अच्छा, लोग सनातन धर्म शब्द भगवान की, असंभव कार्य को संभव करने वाले श्री शंभुनाथ भगवान की, कल्प वृक्ष के समान इच्छित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की। ओम ओम शुभ प्रदाता कृष्णनाथ भगवान की, वैराग प्रदाता देवनाथ भगवान की, पंचनाम धारक महावीर भगवान की, चंद प्रभ भगवान की, ओमनेश्वर बाहुबली भगवान की, चतुर्वर्तेश भगवान की, निर्वाणी माता की, कुंभकुलाचार्य भगवान की, ऋषि सदी के ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांतागर महाराज की, दक्षिणी पट्टाधीशाचार्य श्री गुरु धमसागर महाराज की, हम शिक्षा ज्ञान सबने आचार्य सुसागर महाराज की, तीन कमलों गुरुराज धर्मानुरागी अभ्यात्माओं, इतिहास जब विवादित होता है तो लोग उस पर रिसर्च करते हैं, कुछ नवीनता लाते हैं, खोज करते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिनका कोई तीसरा साक्षी नहीं होता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं केवल दो के बीच में होती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं केवल अकेले व्यक्ति के बीच में ही होती हैं, उसका कोई साक्षी नहीं होता। हमारा परम सौभाग्य आज भी है कि सन 1992 का जैन मेले का निमंत्रण यहाँ की समाज आगरा में देने पहुंची। तो प्रभु हमारे यहाँ एक जैन मेला होता है हर 3 साल में, और उसकी बड़ी ख्याति दूर दूर तक है, और आपका सानिध्य हमें चाहिए। किसी परिस्थिति से मेले की तारीख बहुत नज़दीक थी, चातुर्मास पूरा संपन्न करके तुरंत बिहार किया, और टूलडा जब पहुँचे वहाँ पर जो घटना घटी कि सुबह सुबह जब हम टूलडा के मंदिर पर बैठे, वहाँ के जो महानुभाव थे, नवंबर का महीना, हल्की सर्दी थी। अब कोई साधु 8 बजे 9 बजे आपके यहाँ पहुंचे, और फिर वहाँ का व्यवस्थापक क्या पूछे कि महाराज आप आहार करोगे तो बनवाए, आहार करोगे तो बनवाए। हम चुपचाप बैठ रहे, हमने कहा कि जो होगा तो। थोड़ी देर में चहल पहल हुई, जो नीचे पुजारी पूजन करते थे उनको सूचना मिली कि महाराज आए। तो जो व्यवस्थापक था उसके वहीं उसका निवास था, तो उसने जल्दी थोड़ी बहुत व्यवस्था की, 2-4 लोगों को सूचना दी और कर दिया काम।
चर्या हो। हमने ज्यादा किसी से बात नहीं की, परंतु जो व्यवस्था करने वाले जो सहयोगी पुजारी वगैरह थे, तो हमने कहा इतनी जल्दी अच्छी व्यवस्था हो गई, बहुत बढ़िया बात है। आपके गांव में ऐसी व्यवस्था चलती है? महाराज, यहाँ के जो मुख्य लोग हैं वो महाराज को बाहर ही नहीं जाने देते हार करने के लिए। हम कोशिश करें, मना कर देते हैं। बंधुओं, सबसे पहला वही व्यक्ति था जिसने अपने घर में चौका लगाया, शेठ जी के खिलाफ लगाया और पड़गाहा। उसका नाम था सुमनचंद घड़ी वाले कोट। इन बच्चों को नहीं मालूम, बहुत छोटे थे। और उस दिन से पूरे टुंडले में तो प्रभाव ना हुआ। चातुर्मास हुआ, सुमनचंद राजमल वाले 4 व्यक्तियों ने व्रती बनकर के नियम ले लिया, जब तक गुरु महाराज का चातुर्मास हम शुद्ध बनाएंगे, शुद्ध खाएंगे। पूरे टुंडले में चौका लगाने की परंपरा शुरू हो गई। मुझे नहीं मालूम, आज भी मुझे नहीं मालूम, मालूम करके करेंगे क्या। पर मुझे इतना जरूर मालूम है कि शीतलनाथ भगवान ने ही कुछ मुझे, नहीं तो आज तक मैं कहीं किसी के एक अल्पित के बंधन में नहीं रहता हूं, ना हूं ना रहूंगा। सारी दुनिया में घूमा ना, तो मैंने किसी को कहा कि तू ये बेदी तोड़ के मंदिर तोड़ के फलाना कर दीजिए, तू जान, तेरी पंचायत जान, मैं इसमें नहीं। आज वो बात कहने के लिए आ रही है। जो वातावरण बनाया जा रहा है, वो बात उस जीव का हित, उसने हमने बारे में अपनी बता दी कि हम कैसे यहाँ आ गए। वो बात हम तो हराते रहे। 4था साल प्रारंभ हो गया है। 3 साल तक हम देखते रहे कि तीनों दरवाजे काले पड़े हुए हैं, टूट गई उनकी सारी धातु, पर किसी व्यक्ति ने, कमेटी के जो तथाकथित कमेटी बनी हुई है, कि कम से कम इसको पानी से भी धुलवा दे, वो भी नहीं धुला। मंदिर के दरवाजे पर कचरा पड़ा है, वो भी नहीं झड़ा। जब भी द्रव्य व्यवस्था नहीं कर सकते सफाई की, तो भाव व्यवस्था क्या करेंगे। हमारा ये वक्तव्य अटल है, अखंडित है। जब तक अपराधी किस्म के लोग इस धर्म की व्यवस्था को संभालेंगे, हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। खास करके इस पर ये पैसा कमाने के लिए, दाव शादी उठावनी तेल भी करने के लिए, जिंदगी में कभी, इस जन्म में क्या अगले जन्म में 7 पीढ़ी में, हमने कोई ऐसा अपराध नहीं किया। धर्म स्थान को बचाया है और सब साक्षी हैं कि किसी से एक पैसे के लिए हमने कोई डिमांड। जहां जहां भी चातुर्मास हुए, उदयपुर में चातुर्मास हुआ, इतनी आमदनी पंचकड़क हुआ, कम से कम के 5 करोड़ रुपया उन्होंने लगा करके 3 मंजिलों धर्मशाला बनाई। जयपुर में 2 चातुर्मास हुए। पहले चातुर्मास में जमीन खरीदी और उन्होंने मकान बना लिया और खरीद लिया। आज वहां पर कम से कम करोड़ों रुपए की जमीन और साधुओं के वहां चातुर्मास हुए। लोग लालायित रहते हैं कि अमित सागर ने जहां चातुर्मास किया हम चातुर्मास करें। आज जहां भी हमने चातुर्मास किए, वहां आदमी कहते द्वारा करो, हमारे पास दोबारा चातुर्मास करो।
बंधु, ये तो हमने अपनी वृथा कथा, पर जिस व्यक्तित्व की बात मैं कर रहा हूं, उनके लघु पुत्र ने भी अपनी बात कही। वास्तव में हमने जो देखा, कभी भी उनके हम व्यक्तिगत बोल रहे थे, ये अभी जो भूपेंद्र जी बोल रहे थे, जिमी भाई है, ये तो थोड़े फूट पर आए के अभी 4-6 साल से जुड़े, पहले कोई नहीं, आओ जाओ। हम तब भी उनके व्यापार की, खेती की कुछ बात कर लेते हैं आसपास के रिश्तेदारों, पर मैं आज गारंटी दे सकता हूं कि पूज्य अमोघ सागर जी महाराज ने उनके घर के कोई परिवार के रिश्तेदार आए, कभी घर संबंधी बात नहीं की। भैया तुम ठीक रहो, आपस से आराम से रहो, धर्म ध्यान करो, दान करो, पूजा करो, इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं की। कभी हमारे कानों में बात नहीं आई कि इन्हें अपने घर गृहस्थी की या व्यापार की बात। उनने भी हमसे कभी नहीं कहा कि महाराज जी मेरा बच्चा जो है बहुत परेशान है, आप इसको आशीर्वाद दें। इससे ज्यादा निष्फलता और क्या हो सकती है बंधु? तुम क्या चाहते साधुओं से? जब कभी भी आज से उनका कुछ गलत हो गया, हमने उनको टोका कि आपने गलत किया है, हमेशा उन्होंने कान पकड़ करके और अपराध स्वीकार किया, क्षमा मांगी, प्रायश्चित मांगी। और नसिया प्रकरण में कभी भी उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया कि महाराज आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कभी नहीं। गुरु जी का काम गुरु जी जाने, हमारा काम। बंधुओं, ऐसे निष्प्रय व्यक्तित्व के प्रति हमारी साधना भी सीखी है, ये नहीं कहता हूं, लेकिन बंधुओं हमारे जीवन में साधुता कैसे पैदा हो। जिन्होंने कभी अपने गुरुओं का बहुमान नहीं किया। गुरु क्या होता है? केवल नाम का लेबल लगा देने से गुरु तो नहीं होता है। इससे तो गुरु की और बदनामी होती है कि ऐसे गुरु का शिष्य उसने निम्न काम किया। हम अपने नाम के आगे बहुत बड़े गुरु का नाम जोड़ दें और उसके नाम से पूजें, तो ये गुरु के नाम का कलंक लगाना है। आज हमें फक्र है, आनंद है। जब हम बुंदेलखंड में विहार कर रहे थे, लोगों को मालूम पड़ा आचार्य धर्मसागर महाराज के शिष्य आए हुए हैं, पुराने लोग जिन्होंने उनको देखा, वे हमें देखने आए। ऐसे कैसे शिष्य? बंधु, यूपी में हम कैराना, शामली, सरहनपुर इस एरिया में गए, लोगों को मालूम पड़ा आचार्य धर्मसागर महाराज के लोग देखने आए। हमारी कोई वो नहीं, हमारे गुरु की गौरव और गरिमा हमारे नाम से गिरती है, तो हमें धिक्कार है। हम खुद डूब रहे हैं, अपने गुरु के नाम को डुबा रहे। यह कोई साधुता है? शिष्य वह होता है जो अपने गुरु के गौरव को बढ़ाता है। बंधुओं, ऐसे अमोघ सागर जी महाराज जरूर, देखो घटनाएं दुर्घटनाएं अवसर क्यों भी होते थे, नाना प्रकार के उपसर्गों से जाते थे, लेकिन थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, थोड़ा चक्कर आ गया, परंतु कामा में नहीं गए। जो लकवा हो गया, कामा में नहीं गए। कामा वाला हाथ हलाता है क्या? आवाज देता है क्या? वह अपनी पूरी चेतना के साथ, समग्रता के साथ उन्होंने अपने जीवन की साधना पूरी की। हम चाहते हैं कि उनकी आत्मा हमसे ज्यादा और जल्दी परम सुख को प्राप्त कर, चरम सुख को प्राप्त कर, मोक्ष को प्राप्त करे। ये हमारी भावांजलि, दुनियाजलि उनके प्रति है और हमारी बात अखंड रहेगी।
केवल इस नशा परिसर के अलावा पूरे फिरोजाबाद में कुछ भी बनो, कुछ भी करो, मुझे कोई प्रयोजन नहीं। परंतु इस नशा परिसर को, शीतलनाथ भगवान के दरबार को हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे जब तक व्यवस्थित फैसला नहीं हो जाएगा। जो अपराधी किस्म के लोग तो चैलेंज करते हैं, धर्म को चैलेंज करते हैं, हमें नहीं, धर्म को चैलेंज करते हैं, धर्म की भावना को, जनमानी की रक्षा को। मैं ऐसा कायर व्यक्ति नहीं हूं तो ऐसे ही छोड़ के चले जाऊं, डर के चला जाऊं। इन्हें जो कुछ करना था तन मन धन से जो कुछ करना था कर लिया। अब जो कुछ होगा वो देखो, क्या होता वो समय बताएगा। शीतलनाथ भगवान का दरबार हमारे साथ है। 14 तारीख को निर्वाण लाडू यहाँ चढ़ रहा था, मुनिशनाथ की वेदी पर मैं खड़ा था। अकस्मात वही रूप, दैविक शक्ति पास में। हमने कहा तुमको भी आशीर्वाद है भाई। यहाँ की दैविक शक्तियां अभी भी जितने भी कुछ हुआ खूब किया, लेकिन पक्ष में हमारे हिसाब किताब में आया, धर्म के पक्ष में निर्णय। हम नहीं चाहते, आज फिर बोल रहे हैं, हम नहीं चाहते व्यक्ति तो एक अपराध, एक व्यक्ति, घर का एक व्यक्ति अपराध करेगा, उनके पूरे घर को सजा मिलेगी। हम नहीं चाहते। हम एक ही बात चाहते हैं, आप अपना समर्पण यहाँ कर दीजिए। इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है। पर जो होगा समय देखा जाएगा। हम हर परिस्थिति से तैयार रहेंगे। कोई हमारे साथ आओ मत आओ, पास वाले भी दुखी हो रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, वो हो रहा है, जिनको छोड़ के जाना हो। उस दिन भी हम अकेले थे, हमारे कोई नहीं था। जब सर्दी के दिन में पिलर के सारे हम बैठे थे, हम भी अकेले थे, किसी ने सलाह नहीं दी थी कि आप ये करना। शीतलनाथ भगवान ने यदि मुझे रोका है तो शीतलनाथ भगवान के दरबार का चमत्कार होके ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कागज में तुम कुछ भी बने रहना, प्रधानमंत्री की मोहर लगा के बैठ जाना, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई सच्चाई रहेगी। अब आपका समय हो गया।